एक ऐसा जनरल जो कि श्रापित है और वो अपने अंदर से किसी को बाहर नहीं निकलने देता। क्योंकि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आप अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि उस जनरल के अंदर रहने वाली आफतें आपको ऐसा करने नहीं देंगी। तो आखिर ये जनरल क्या है और इसका क्या रहस्य है, चलिए जानते हैं आज की इस कहानी से। फिल्म का नाम है द वॉचर। की शुरुआत होती है और एक सुनसान जंगल में हम एक आदमी को भागते हुए देखते हैं जो भी काफी घबराया हुआ था। वो अपनी गाड़ी में टाइम देता है और अब अंधेरा होने वाला था। वो अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ता है, लेकिन डाली टूट जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ये आदमी रहता हुआ अपने बैग की तरफ जाने लगता है और तभी से एक भयानक आवाज आती है और जब ये आदमी उस तरफ देखता है तो इसकी हालत खराब हो जाती है। वो जो भी चीज थी इस आदमी को खींचकर यहाँ से ले जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसकी मौत की जान 15 साल पहले जा चुकी है और अब वो एकदम अकेली रहती है। मीना आयरलैंड की एक बेड शॉप में काम किया करती थी। मीना की जुड़वा बहन भी होती है जिसका नाम लूसी था। अब मीना का बॉस उसे बेलफास्ट के ट्रेलर में एक तोता पहुंचाने का काम देता है, इसलिए मीना उस तोते को लेकर यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में उसे उसकी बहन का वॉइस मेल आता है जो कि उसे कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन मीना उसका कोई जवाब नहीं देती और अब मीना भी उसी जंगल से गुजरने लगती है जहाँ पर हमने उसे आदमी को मरते हुए देखा था। जंगल के अंदर जाते हुए उसका रेडियो बिगड़ जाता है और उसकी कार भी यहाँ पर रुक जाती है। मीना को यहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जो कि उस आदमी को दिखा था जिस पर No Point to Return ने लिखा था। अब मीना उस जंगल में कहीं आसपास रहने वाले से मदद मांगने के लिए जाती है, लेकिन मीना को आसपास कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस कार की तरफ आने लगती है। लेकिन वो यहाँ पर देखती है कि उसकी कार भी यहाँ से गायब है। अब मीना उस जंगल में खो चुकी थी। अब उसे यहाँ पर बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखते हैं। उसे एहसास होता है कि यहाँ पर कोई है और यहाँ पर उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जिसका नाम होता है मैडलिन। वो उससे कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आ जाओ। मीना उस जगह के अंदर चली जाती है जो भी एक बंकर जैसा था जिसे ये लोग खूब कहा करते थे। मीना को अंदर दो और लोग मिलते हैं जिनका नाम है सियरा और डैनियल। यहाँ पर मैडलिन मीना को बताती है कि द वॉचर नाम की मिस्टीरियस एंटिटी हर रात कूप के शीशे वाली खिड़की से हमें ऑब्जर्व करते हैं और रात में जो भी वहाँ जाता है वॉचर उसे मार देते हैं। खैर वाले दिन मीना वापस अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए वो इन्हें छोड़कर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे दूर जंगल में कोई दिखाई देता है। वो खौफनाक था, इसलिए मीना उसे देखकर भागने लगती है। तभी मैडलिन उसके पास आ जाती है। वो कहती है कि तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसने भागने की कोशिश की है और वो इसीलिए उसे दोबारा समझाती है। दरअसल ये जनरल हेलुसिनेशन के लिए जाना जाता था। ये जनरल किसी भी इंसान को पागल कर सकता था। यहाँ पर चारों तरफ कुछ बोर्ड लगे हुए थे जो भी एक सर्कल बनाते हैं। पूरी तरह आप उस बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे तो आप रात तक वापस आकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन जो भी उस बाउंड्री से पार जाएगा वो मारा जाएगा। यहाँ पर मैडलिन बताती है कि ये बोर्ड एक प्रोफेसर ने बनाया था। खैर वो दिन ये लोग चीजें लेने जाते हैं। दोस्तों सेरा और उसका पति जंगल में आए थे, लेकिन वो अभी तक यहाँ से लौटे नहीं हैं। जॉन वही आदमी था जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। शेरा और डैनियल 5 महीने से इस जंगल में फंसे हुए थे। अब मीना से पूछती है कि ये वॉचर क्या चाहते हैं, जिस पर सेरा बताती है कि मैडलिन की एक थ्योरी है कि वॉचर आपको पागल बना सकते हैं। यहाँ पर सेरा मीना को एक गड्ढा दिखाती है जहाँ पर वॉचर दिन के उजाले में रहते हैं और रात में बाहर आते हैं और जब तक ये सूरज की रोशनी में रहेंगे वॉचर इनका कुछ नहीं कर पाएंगे। अब क्योंकि ये लोग वॉचर की सेवा में थे इसलिए वो इन्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके रूल को फॉलो कर रहे थे, जिनमें से एक था कि शीशे की तरफ कभी भी पीठ मत दिखाना, अंधेरे होने पर दरवाजा कभी मत खोलना और उस गड्ढे के पास कभी मत जाना और हमेशा उजाले में रहो। और ये लोग पिछले कई महीनों से फॉलो कर रहे थे, जिस वजह से ये लोग अभी तक जिंदा बचे हुए थे। रात में मीना शीशे पर मारकर आवाज करती है। वो उन्हें कान में लाकर सुनती है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई आवाज नहीं आती। लेकिन थोड़ी देर बाद जोरों की आवाज होती है। तब मैडलिन यहाँ पर आता मीना से कहती है कि वो सीढ़ी खड़ी हो जाए ताकि वो चढ़ ठीक से देख लें। दरअसल मैडलिन जो थी वो जंगल में सबसे पहले से रह रही है। इसके बाद मीना को जंगल में एक औरत खड़ी नजर आती है जो कि उसे पहले भी दिख चुकी है, यानी कि जिन्हों पर मीना का असर होने लगा है। यहाँ पर डैनियल से इन्हें पता लगता है कि आज तक कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसने वॉचर को देखा है और वो जिंदा बचा हो। और क्योंकि ये बात मैडलिन ने उसे बताई थी इसलिए मीना उस पर यकीन नहीं करती। वो डैनियल से कहती है कि वो मैडलिन से जाकर कह रहे हैं कि मीना जंगल में खो गई है। वो जानना चाहती थी कि वॉचर कैसे दिखते हैं। वो डैनियल से कहती है कि क्या तुम नहीं जानना चाहते। अब डैनियल की मदद से मीना उस गड्ढे में जाती है जहाँ पर 1992 का एक न्यूज़पेपर एक हैंड
ज़ॉम्बी कैंप और एक साइकिल मिलती है। उस साइकिल को ये लोग बाहर निकालते हैं और यहाँ मीना के पीछे एक वॉचर खड़ा था जिसका सिर्फ हाथ दिखता है, लेकिन रोशनी होने की वजह से वो मीना तक पहुँच नहीं पाता और डैनियल मीना को बाहर निकाल लेता है। अब मीना ने वॉचर्स का सामान बेड से बाहर निकाल लिया था और ये उन्हीं लोगों का सामान था जिन्हें कि वॉचर्स ने मार दिया होगा। दरअसल जिस प्रोफेसर ने यह सीमा बनाई थी उसने यह एक पावर सोर्स भी बनाया था, लेकिन इसके बारे में इन्हें पता नहीं था। बर्थडे में मिले कैमरे से इन्हें पता लगता है कि इनके ग्रुप के लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन मैडलिन उन्हें नॉर्मल रहने के लिए कहती है। वो मीना से पूछती है तुमने बताओ बर्थडे में क्या देखा। वो झूठ बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन तभी कोई दरवाजे पर नॉक करता है। बाहर सियारा का पति जॉन था जो कि अंदर आना चाहता था। वो काफी बुरी तरह से घायल था, लेकिन मैडलिन सियारा को दरवाजा नहीं खोलने देती क्योंकि ये वॉचर्स की चाल है और वो कभी भी इंसानों को अंधेरा होने के बाद जिंदा छोड़ते ही नहीं। यहाँ पर मैडलिन को ये भी पता लग जाता है कि मीना ने रूल तोड़ा था और वो उस बर्थडे में रही थी और इसमें इसकी मदद डैनियल ने की थी। इस बात पर इन्हें महसूस हो जाती है, लेकिन सियारा जॉन को अंदर लाना चाहती थी, इसलिए वो मैडलिन के कहने पर जॉन से पूछती है कि बताओ मैं कौन सी बुक पढ़ रही थी, जिसका सिर्फ जॉन को पता था, लेकिन जॉन इसका जवाब नहीं दे पाता। दरअसल इन लोगों ने कैमरा अंदर के बाहर रखा था जिससे ये बाहर की चीजें देख पा रहे थे और अब सियारा जॉन से उसी कैमरे में अपना चेहरा दिखाने के लिए कहती है और तभी हम जॉन को ये कहता हुआ सुनते हैं कि मेरी मदद करो और तभी वॉचर उसे खींच कर ले जाते हैं। जिसके बाद वॉचर कूप का शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्होंने रूल तोड़ दिया था। तभी मैडलिन इनके सामने इन्हें बचाने के लिए खड़ी हो जाती है तो अगले ही पल सब कुछ रुक जाता है। अगले दिन मैडलिन उस साइकिल को वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है जिसे वॉचर खींच लेते हैं और मैडलिन चाहती है कि अब ये लोग कोई भी रूल ना तोड़ें। अब जैसे जैसे सर्दियां आने लगती हैं ये लोग एक दूसरे के खिलाफ होते जाते हैं। सियारा अपने हस्बैंड के मौत के सदमे में थी, वो वापस उसी गड्ढे में जाना चाहती थी जहाँ पर वॉचर से जॉन को ले गए थे, लेकिन मीना उसे ऐसा करने से रोकती है। वो कहती है कि ये जिंदल तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। तभी ने डैनियल की आवाज सुनाई देती है। जब ये जाकर देखती है तो बात ही कि डैनियल ने मैडलिन को बांध दिया था और वो यहाँ से भाग जाता है। दरअसल जिंदल उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। डैनियल को रोकने से उसके पीछे जाती है और मीना मैडलिन को खोलती है। अब सूर्य डूबने वाला था। मीना और मैडलिन को कैंटली जाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन डैनियल ने सियारा को अंदर लेकर दरवाजा बंद कर लिया था। अब मैडलिन मीना को एक जगह पर ले जाती है जहाँ पर इनकी स्मेल वॉचर को नहीं मिलेगी और तभी हम यहाँ पर एक वॉचर को आते हुए देखते हैं जो कि इंसान जैसा था, लेकिन बहुत ही खौफनाक। वो बहुत लंबा था और देखते ही देखते वहाँ पर बहुत सारे वॉचर्स इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल वॉचर स्कूप में रहने वाले इंसानों को देखते हैं और उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। जब वॉचर स्कूप की तरफ जाते हैं तो डैनियल कहता है कि मैडलिन वहाँ पर नहीं है, इसलिए वॉचर वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद मैडलिन और मीना वापस कूप के अंदर आने की कोशिश करती हैं। मीना किसी तरह से डैनियल को दरवाजा खोलने के लिए मना लेती है और इसके बाद ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ जाकर मैडलिन इन्हें बताती है कि वॉचर्स आकार बदलने वाली फेरीज है जो कि हमसे ये सीख रही है कि इंसानों की बेहतरीन नकल कैसे की जाए, जिनमें किस्से कहानियां सदियों से चले आ रहे हैं और हमने वॉचर का फिर से एक रूल तोड़ दिया है और इसलिए वॉचर गुस्से में इनके कूप पर हमला कर रहे थे। मैडलिन बताती है कि मैंने एक बार एक वॉचर को देखा था, उसने खुद का ही रेप्लिका देखा था जो कि पतली दुबली और लंबी दिख रही थी। उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा अजीब था। जब इन लोगों को एक रास्ता मिलता है जो कि बंकर की तरफ जाता था, ये लोग वहाँ पर जाते हैं और ये बंकर उसी प्रोफेसर ने बनाया था जिसने कि ये कूप बनाया था और उस साइन बोर्ड को गाड़ा था। यहाँ वही प्रोफेसर की वीडियो मिलती है। यहाँ पर प्रोफेसर जानवरों पर रिसर्च करने के लिए इस जंगल में आया था, लेकिन बाद में उसने यहाँ पर एक वॉचर को पकड़ा जिसके साथ उसका बॉन्ड काफी गहरा हो गया था। मुझे भी प्रोफेसर का लास्ट वीडियो देखते हैं तो निराश प्रोफेसर उसमें बताता है कि जंगल से कैसे निकल सकते हैं। ये कह रहा है कि लोग वहीं जाएं यहाँ उसने जंगल में अपनी बोट नदी के पास छोड़ी थी और वहाँ जाने का रास्ता इन्हें पक्षी बताएंगे। साथ ही वो रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ मेरी रिसर्च को नष्ट कर दिया जाए क्योंकि कुछ चीजों का दफन रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। वीडियो में हम देखते हैं कि जिस वॉचर को उन्होंने पकड़ा था वो उसके पास वापस ऊपर कूप में जाते हैं, जिसके बाद वो उसे और खुद को मार लेते हैं। जिसके बाद वीडियो खत्म हो जाता है। अब अगले दिन ये लोग पेड़ पर लगे मास्क के सहारे वॉचर की सीमा तक पहुंचते हैं जहाँ पर मियाँ था वो तोता इन्हें जंगल में उस नदी के किनारे तक ले जाता है। रास्ते में मैडलिन इन्हें एक पत्थर का निशान दिखाती है जिसने परियों को कैद कर दिया गया था, जो एक समय में इंसानों के बीच गोट की तरह रहती थी, लेकिन टाइम के साथ चेंजलिंग की शक्तियाँ इन्हें डराने लगी, जिससे इंसान और फेरीज के बीच एक युद्ध छिड़ गया और उन्हें जमीन के अंदर जंगल में कैद कर दिया गया ताकि वो बाहर ना आ सके। सदियों तक फेरीज बाहर निकलने की कोशिश करती रही, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पंख खो दिए और अब वो इस जंगल को कभी भी नहीं छोड़ सकते।
अब मैडलिन इन्हें जल्दी चलने के लिए कहती है क्योंकि अंधेरा होने वाला था। साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है और अब वॉचर्स की आवाज जिन में गूंजने लगी थी। वॉचर्स अब बाहर आ चुके थे। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे और आखिर में इन्हें नदी मिल जाती है। अब ये लोग बोट पर जाने लगते हैं, लेकिन एक वॉचर जॉन का रूप लेकर डैनियल को चकमा देता है और वो उसे मार डालता है, जबकि मैडलिन, नीना और सियरा यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम बहुत सारे वॉचर्स को देख पाते हैं जो इस जंगल में मरने वालों का रूप लेकर खड़े थे, जिनमें से एक डैनियल भी था। अब मीरा प्रोफेसर का नोट खत्म करने के लिए वो उसे पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता लगता है कि एक समय पर इंसान और परियां एक साथ रहते थे। कुछ ने आपस में संबंध बनाए, जिससे इस तरह के हाइब्रिड संतानों का जन्म हुआ, जो कि दिन के उजाले में भी जा सकते थे। वो अपना रूप बदलने में भी माहिर थे और जो मर चुके थे वो उनका भी रूप ले सकते थे। लेकिन जब इंसानों ने फिर इसको कैद कर दिया, तब इन बच्चों का क्या हुआ इस बारे में कोई नहीं जानता। अब इसके बाद नेहा से मिलने उसके पास जाती है और उसे एक फोटो दिखाती है और यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, जिसमें हमें पता लगता है कि मैडलिन प्रोफेसर की वाइफ थी, जो भी कैंसर से मर गई थी। जिसका मतलब ये था कि जो मैडलिन जेंटलमैन के साथ थी, ये वही वॉचर थी जिसे प्रोफेसर ने पकड़ा था, क्योंकि प्रोफेसर को अपनी वाइफ को इस दुनिया में वापस लाने का एक रास्ता नजर आया ताकि वो वॉचर उनकी वाइफ का रूप ले सके। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट आता है, जो असली सियरा अपने घर पहुंचती है, तब पता लगता है कि जो सियरा मीना के सामने थी वो मैडलिन थी, जिसने कि सियरा का रूप लिया था। मैडलिन सियरा को एक तरफ फेंक देती है और मीना पर हमला करती है। वो देखी से अपना रूप बदल रही थी। मैडलिन यहाँ मीना को बताती है कि वॉचर्स ने उसे इसीलिए निकाल दिया क्योंकि वो दिन के उजाले में चल सकती थी, वो और वॉचर्स की तरह नहीं थी। अब मैडलिन मीना को मारकर उसकी जगह लेना चाहती थी। दरअसल मैडलिन आधी ह्यूमन और आधी फेरी थी, यानी कि इंसान और फेरी की बेटी। यहाँ पर मैडलिन मीना से कहती है कि तुमने देखा है कि इंसानों के अंदर नफरत और गुस्सा ही नहीं बल्कि प्यार भी होता है, और मैं जानती हूँ कि इंसान होना कैसा होता है। दरअसल मीना अपनी पहचान को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। मैडलिन मीना से कहती है कि मैं जानती हूँ कि कैसा लगता है जब आपका आधा हिस्सा ईविल हो, क्योंकि मीना की जिद की वजह से ही उसकी माँ की जान गई थी, इसलिए वो अपने आप को आधा ईविल मानती थी। वो कहती है कि मीना की तरह और भी हाफ ब्लड हाइब्रिड है और अगर वो उन्हें ढूंढ ले तो वो अकेली नहीं रहेगी। और यहाँ पर मैडलिन के पंखों को फैलता हुआ देखते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से उड़ जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि मीना अपनी जुड़वा बहन लूसी से उसके घर मिलने जाती है और इस दौरान हम देखते हैं कि मैडलिन एक छोटी बच्ची का रूप लेकर मीना पर नजर रखे हुए थे, यानी मैडलिन की तरह ही असल दुनिया में और भी लोग फैले हुए हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म में काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।